तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि आबंध कोटि क्या होती है और जो निम्न दे रखे हैं उनकी आबंध कोटियाँ निकालनी है। तो आबंध कोटि क्या होती है प्लस आबंध कोटि किस प्रकार से निकालते हैं और उसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आबंध कोटियों की जैसे मैं बात करूंगा तो आबंध कोटि का मतलब सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन को पढ़िए कि किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य, मतलब किसी भी अणु है उसमें आपके दो परमाणु होते हैं, उसके मध्य स्थित आबंधों की संख्या, स्थित आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। क्या कह सकते हैं? आबंध कोटि कह सकते हैं, मतलब आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कह सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, तो वो आबंध का मतलब होता है बंध, मतलब जो बंध की संख्या होती है वही क्या आपकी क्या कहलाती है? आबंध कोटि। तो यहाँ पर तो आपका एक कंप्लीट हो गया। अब निम्न आबंधों की कोटियाँ निकालिए। एक तो आपका दे रखा है O2-2, F2, N2 और CO दे रखा है ना, CO। तो इसका अपन को क्या करना है? आबंध कोटियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ O2 2- की, सेकेंड में बात करता हूँ F2 की, थर्ड में बात करता हूँ यहाँ पर N2 की एंड CO की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो O2 होता है 2-, इसको अपन कह सकते हैं पेरोक्साइड। क्या कह सकते हैं? पेरोक्सो या फिर पेरोक्साइड कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँगा तो ऑक्सीजन होता है वो दूसरे ऑक्सीजन से यहाँ पर एक बंध के द्वारा जुड़ता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्सीजन होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 8, अर्थात 2 और कितना हो जाएगा आपका? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। तो आपका हो जाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस पर भी माइनस होता है और इस पर भी माइनस होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कोश में? देखेंगे तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बंध बना रहा है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके कारण से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आप सिंपल अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं सिंपल O2 की बात करूँगा तो इनके मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। कितना बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। और बाह्यतम यहाँ पर देखेंगे एकाक इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 4 होती है, दोनों में कितनी कितनी होती है? 4। लेकिन आप पेरोक्साइड की बात करते हैं -2 की, O2-2 की, तो वो होगा उसमें आपका एक बंध देखने को मिलता है, और -2 आवेश होता है। और किसके कारण से आता है? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, इसलिए आपका आ जाएगा -1, तो दोनों को मिलाएंगे तो -2। तो इसके लिए आबंध कोटि की संख्या कितनी होगी? देखो, आबंध कोटि, तो इसके लिए यहाँ पर आबंध कोटि की संख्या कितनी होगी? जितने बंध हैं उसकी इसकी संख्या। तो आबंध कोटि कितनी होगी? तो इसमें बंध कितना है? 1, तो आबंध कोटि हो जाएगी 1। सिंपल है। अब बात करते हैं F2 की। तो पहले अपन बात करते हैं F का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 9। इसका हो जाएगा 2 और 7। कितना? 2 और 7। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लोरीन आपका, और 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा फ्लोरीन होता है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपस में साझा कर लेते हैं और एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आबंध कोटि की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आबंध कोटि की संख्या होगी 1। कितनी हो जाएगी? 1। आबंध कोटि की संख्या कितनी है? 1। तो O2-2 और F2 दोनों में कितनी आबंध कोटि की संख्या? 1। कितनी? 1। अब बात करते हैं N2 की। तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि N2 होता है उसका परमाणु संख्या कितनी होती है। मैं इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे N2 की। तो N2 होता है उसमें आप N का देखेंगे परमाणु संख्या तो कितनी होती है? 7, अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 और 5। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने? 5। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5। 3 तो ये है, 2 ये है, और दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उसके भी कितने हो जाएंगे? 5। तो ये 3 हो, यहाँ पर 3 होते हैं वो आपस में साझा कर लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं 3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की यानी कि N2 अणु की अपन देखेंगे आबंध कोटि कितनी है। तो जितने बंधों की संख्या है वो उसकी आबंध कोटि कहलाती है। तो आबंध कोटि की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। अब बात करते हैं CO की। CO कार्बन का परमाणु संख्या होती है 6, अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 और 4। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, तो अर्थात मैं कह सकता हूँ 2 और 6। होने चाहिए यहाँ पर आपके कार्बन के पास 4, तो 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के पास कितने होना चाहिए? 6, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, इस प्रकार से।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 साझा कर लेते हैं, अर्थात मैं इसको अगर और अच्छी तरह से बनाना चाहूँ तो ये ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड O। तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O है और इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 1, और इस पर कितना है तो आप देख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आबंध कोटि की संख्या कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आबंध कोटि की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। समझे बात को ध्यान से। तो यहाँ पर इस प्रकार से आबंध कोटियों की संख्या निकालते हैं, प्लस आबंध कोटि क्या होती है वो मैंने बता दिया आपको। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट।